बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध के आइंदा माली साल के बजट पर, जहां एक तरफ हुकूमत सिंध ने सिंध असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया है, वहीं अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। ख़ासतौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बजट इजलास के दौरान एहतजाज का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि अभी तक हुकूमत ने बजट की जो तफसीलात है उससे आगाह नहीं किया, जो जमहूरी रवैयों की जो है वो मुनाफी है। इसके अलावा जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं ताकि ऐवान में मुत्तहद होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सके। उन तमाम सियासी सरगर्मियों के जो है वो बीच असल सवाल ये है कि अवामी मसाइल, ख़ास तौर पर कराची और अंदरून सिंध के तरक्याती मंसूबे इस बजट में किस हद तक उनको तरजीह बनेगी, उनकी तरजीहात बनाई जाएगी। आज के प्रोग्राम में उन तमाम पहलुओं को डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक के पर जो है वो बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MQM के से ताल्लुक़ रखते हैं एजाजुल हक साहब। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। सर एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा, हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल बजट तफसीलात आप लोगों को फराम नहीं की गई है, क्या मामला है? कल क्या होने जा रहा है? एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या होगा सर? थोड़ा सा बताइएगा तफसीली। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझसे रब्ता किया। देखें, आपने सारी बातें बयां खुद कर दी हैं बजट के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत अवामी उमंगों का कितना ख्याल रखती है और रखना चाहती है। यकीनन MQM पाकिस्तान जो सरापा एहतजाज है, आज भी मीटिंग हुई है, तो यही बात कर रहे हैं कि हम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां पर आवाम की उमंगों का ख्याल नहीं रखा, आवामी बजट बनाने में नाकाम रही हर साल की तरह इस साल भी। और अफसोसनाक अमल तो ये है कि पता नहीं क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अपोजिशन में जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहती। मैं ये समझता हूँ इस बात की निशानदेही की जा सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो अपोजिशन में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझती। अगर ऐसा नहीं है तो हुक्मरान जमात की ये जिम्मेदारी थी कि वो कम से कम पिछले 17 सालों तक ये रिवायत तो नहीं रही, लेकिन कम से कम इस साल इस रिवायत को कायम कर लेते कि बजट को बनाने से पहले जो है वो अपोजिशन की जमातों से मशवरा कर लेते, मुशावरत कर लेते, जो नहीं किया गया। अफसोसनाक अमल है। अच्छा, अभी किस किस से राब्ते हुए हैं कल के एहतजाज के हवाले से? जो अली खुर्शीदी साहब फरमा रहे हैं कि एहतजाज किया जाएगा, तो किन अपोजिशन जमातों से आप लोग के राब्ते अब तक हो चुके हैं और कल क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ इलेक्शन लड़ने का जो बुनियादी मकसद होता है किसी भी जमात का, वो अवामी फलाह बहबूद ही होता है। और ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल से तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आप अपोजिशन का पार्ट होते हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती कि वो आम लोगों को फैसिलिटेट कर सके, सिवाय इसके कि आम लोगों की आवाज को ऐवान में बुलंद कर सके और ऐवान बाला में बात कर सके। इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ जो हरकत और जो रविश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुतवातर आज 17 साल मुसलसल जो है वो 17वां बजट है, तो इसके अंदर जो रविश रखी है उसमें मैं समझता हूँ एक तो राब्ते हो भी रहे हैं, और दूसरा अगर राब्ता ना भी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस पर भरपूर एहतजाज करना चाहिए और जमात इस्लामी को भी भरपूर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों के दावे और नारे अवामी सहूलियात और अवामी काम से और अवामी फलाह बहबूद से रिलेटेड होता है। देखिए, ये शब खून मारा गया है सिंध की आवाम के ऊपर, खासकर शहरी सिंध को जिस तरीके से पीसा गया है, जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि जो अपोजिशन जमातों के जो MPAs हैं वो शहरी सिंध से ताल्लुक रखते हैं ज्यादातर, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, माजरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो या MQM हो। अगर एग्जाम्पल दूं कि अगर मैं मेरी जमात जो है वो अपोजिशन का हिस्सा है और मेरे हलके में जहां से मैंने इलेक्शन लड़ा है 12-13 लाख लोगों की आबादी है, उनका क्या कसूर है अगर मैं अपोजिशन में हूं? अगर मेरा नजरिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है और मैंने जमहूरी रिवायत को बरकरार रखते हुए मेरी जमात ने हम अपोजिशन का हिस्सा है,
तो इसका क्या मतलब है कि आप 12-13 लाख लोगों को नजरअंदाज करेंगे, आप उनके नुमाइंदे से बात भी नहीं करेंगे, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि वहां पे सेवरेज का क्या निजाम है, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि आपके यहाँ पानी आता भी है या नहीं आता है, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कंडीशन है, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या इश्यूज हैं, गैस के क्या इश्यूज हैं, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि गरीब जो मिनिमम सैलरी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो उसके लिए किस तरीके से बजट बनाया जा सकता है। देखिए, बजट जो बनता है वो अमीर और एलीट क्लास तबके के लिए नहीं बनाया जाता, वो गरीबों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है, गरीबों को मुश्किलात से निकालने के लिए बनाया जाता है। यहाँ तो गरीबों को मुश्किलात से निकालना तो दरकिनार, यहाँ पर तो गरीबों को ही इग्नोर कर दिया गया है, यहाँ पर तो वो स्लम एरियाज को देखा ही नहीं गया है, यहाँ तो सिंध को तबाही के तराने में ले आके खड़ा कर दिया गया है। वो तवातर हम इस दफा समझ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो साहब बड़े एनर्जेटिक है, पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं पाकिस्तान का पैगाम लेकर। हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिवायत है वो कहीं ना कहीं तब्दील होगी और इस दफा वो अपोजिशन की जमातों को साथ लेकर चलेंगे, और खास करके इस दफा उम्मीदें भी इसलिए ज्यादा वाबस्ता थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे सिंध के अंदर जो है वो बल्दियाती निजाम मौजूद है, और खासकर सर फहरिस्त जो है वो कराची की जो बल्दियाती निजाम है कराची का, मेयर कराची, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है। लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो नाउमीदी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही तासुब का चेहरा, वही कराची दुश्मनी, वही शहरी दुश्मनी, वही सिंध दुश्मनी को मुतवातर जारी रखा और अपोजिशन को मुंह तक नहीं लगाया कि उनसे बात करें। मगर वो पीपल्स पार्टी तो ये दावा करती है कि हम एमक्यूएम के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, मगर एमक्यूएम हमेशा इल्ज़ाम तराशी और एक बाइस्ड सियासत जो है वो करती हुई नज़र आती है, कराची के ऊपर सियासत करती हुई ज़्यादा नज़र आती है। इस वक्त कल हमारे साथ डिप्टी मेयर साहब मौजूद थे, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, वो ये फरमा रहे थे कि 24 प्रोजेक्ट हैं जो कि मेयरशिप अंडर मेयरशिप हम लोग काम कर रहे हैं और इस साल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मगर आप एज अपोजिशन आप भी समझते इस बजट में आप लोगों को अपना नुमाया किरदार अदा करना चाहिए था और फ्रंट फुट पे जो है वो खेलना चाहिए था सारी तजावीज़, क्योंकि इस वक्त आप फेडरल का भी हिस्सा हैं, वजारतें भी आपके साथ हैं, तो आप लोगों के क्या इकदाम आप लोग ने किस तरीके से चीज़ों को जो है वो लेके चले हैं इस बजट के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से 1-2 मिस्टेक हो गई हैं। पहले तो मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, कल मैं भी मौजूद आपके प्रोग्राम में इत्तेफाक से जी आउट ऑफ साइड था तो मोबाइल ऑफ होने की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सका, तो सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से तो अच्छी बात हो जाती है। दूसरी बात ये कि मुझे शायद स्टूडियो ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि बातें ज़बानी कलामी नहीं होनी चाहिए, सबूत के साथ होनी चाहिए। देखें, तमाम एमपीएस ने एमक्यूएम पाकिस्तान, मुझे ये नहीं पता पीटीआई का क्या रोल रहा, मुझे ये नहीं पता जमात इस्लामी का क्या रोल रहा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर साहब को खुतूत लिखे और अपने अपने हलकों के प्रोजेक्ट्स लिखवाएं कि सर इस दफा आप यहाँ के हमारे हलकों की कंडीशन ये है, हमारी जरूरत ये है, हमारे लोग परेशान हैं, आप फंड एलोकेट करें इसके ऊपर। उन्होंने नहीं किया। फिर मुतवातर मुलाकात की बातें हुई, मेरे ख्याल से ऐसी कोई मुलाकात की न्यूज आपके क्या नाम है मीडिया पर्सन्स ने कोई जारी तो नहीं की प्रेस रिलीज की हमारी मुलाकात कहीं से हुई है। अब हम शहरी सिंध के दावेदार हैं और शहरी सिंध के दावेदार भी इसलिए हैं कि हम मानते हैं कि शहरी सिंध से, खासकर कराची से पूरा पाकिस्तान वाबस्ता है। हम तो मुतवातर कोशिश करते रहे, ये तो कहां काम करना चाह रहे हैं, कौन सी एमक्यूएम के साथ काम करना चाह रहे हैं मिलकर, क्या जिस एमक्यूएम के साथ ये लोग काम करना चाह रहे हैं क्या वो मरीख पे है, क्या वो इस दुनिया में नहीं बसते, क्या वो एमक्यूएम अमेरिका में है या इंडिया में बसती है, कौन सी एमक्यूएम है जिसके साथ काम करना चाहते हैं। एक तरफ आप एमक्यूएम के साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप कराची दुश्मनी और शहरी सिंध दुश्मनी आपके जहनों में और आपके दिमाग में रचा बसा है, और मीडिया में आके आप पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कहते हैं कि हम एमक्यूएम के साथ काम करना चाहते हैं। किस एमक्यूएम के साथ काम करना चाहते हैं? क्या वो एमक्यूएम मरीख के अंदर मौजूद है? हम ग्राउंड पे मौजूद है, मुतवातर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो ये सिलसिला है कि जो हमारी पुरानी एमपीएस फंड की एमपीए जो फंड मौजूद था हमारे पास, वो तक मेयर कराची साहब एग्जीक्यूशन एजेंसी उनके पास होने की वजह से केएमसी की, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है। नए फंड और नए प्रोजेक्ट तो दूर की बात है। जब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर शाहरुख मैं जरा एक मिनट दे मुझे, मैं कंप्लीट कर लूं। कराची शहर के अंदर क्या काम होगा, कराची शहर के अंदर क्या प्रोजेक्ट अप्रूव होंगे, कराची शहर के अंदर क्या फंड
एलोकेशन होगा। कराची शहर का मेयर तो लंगड़ा लूड़ा आदमी है जिसके पास इख्तियारात तो खुद भी नहीं है। कराची का वो मेयर जिसकी सिंध में हुकूमत मौजूद है, सिंध की हुक्मरान जमात है, उस मेयर के पास 2 करोड़ से ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट करने के इख्तियारात मौजूद नहीं। क्या 2 करोड़ में 1 किलोमीटर का रोड भी नहीं बन सकता? ये दावा कर रही है कि हम 24 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे साल भर में। मैंने उनसे भी कहा है कि साल भर के बाद 24 जो प्रोजेक्ट का दावा कर रहे हैं, हम इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट भी बनाएंगे और इस आपको स्टूडियो में भी इन्वाइट करेंगे। तो वो तो एक तरीके से दावा कर रहे हैं और पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि 24 प्रोजेक्ट्स कराची वालों को हम इस साल फराहम कर देंगे, चाहे वो रोड की जरूरत हो, चाहे वो XYZ। जी, अब आपसे क्या बात करूं, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब होते तो मैं उनसे जरूर जवाब लेता। क्लिक के प्रोजेक्ट्स को और सिंध हुकूमत की ADP के प्रोजेक्ट्स को KMC का प्रोजेक्ट नहीं कहते। सलमान अब्दुल्ला मुराद गलत तर्जुमानी कर रहे थे। अगर वर्ल्ड बैंक के फंड से कराची शहर के अंदर कोई काम हो रहा होगा, वो KMC का काम नहीं है, वो सिंध हुकूमत का काम नहीं है। अगर ADP स्कीम के थ्रू, सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट के थ्रू अगर कोई काम हो रहा होगा MPS फंड से, उसको KMC का काम नहीं कहते। वो कहीं और, वो अपने दाखाने कहीं और मिला रहे हैं। उनको शायद बड़े सीनियर शख्स हैं, लेकिन उनको शायद इन चीजों का इल्म नहीं है, टेक्निकलिटीज का। ये सरासर बेवकूफी पर मुबनी है। 17वां साल और 17 बजट मुतवातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कल पेश करने जा रही है, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत जो है वो सिंध के शहरियों के हाथों में कटोरे के अलावा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। MQM ने इस बजट के हवाले से कराची में खास तौर पे मंसूबे की ऑगमेंटेशन की जो बार-बार बात की जाती है, एजाज साहब ये फरमा दें कि MQM ने इस बजट में खास तौर पे कराची के लिए क्या चीजें तजावीज पेश की थी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाना चाहिए? देखें, तजावीज एक अलग टॉपिक है, मैं वो आपको बता दूंगा क्या क्या तजावीज अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमने एक जनरल काम किया था। हमने तमाम MPAs ने अपने अपने हलके के लिए फंड एलोकेशन करवाने की कोशिश की थी, जिस तरीके से एक नॉर्मल बेसिस के ऊपर है कि एक MPA को फंड मिलना चाहिए अपने हलके के लिए। तो हुआ ये कि हमने अपने अपने हलकों के जो जनरल इश्यूज हैं उसके प्रोजेक्ट जमा करवाए, PC जमा करवाया और लेटर लिखा वजीर आला सिंध को कि आप जिस तरीके से अपने MPAs को फंड एलोकेट करेंगे, इस तरीके से आप हमें भी फंड दें, जनरल फंड दें हमें, बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा। तो वो उसके अंदर हुआ ये कि ज्यादती देखें कि ऑपोजिशन में जो जमातें बैठी हुई हैं उनके MPAs को 1 रुपए का भी फंड एलोकेट नहीं होता, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने MPAs को 50-50 करोड़ के फंड एलोकेट कर देती है। क्या ये शहरी सिंध के साथ ज्यादती नहीं है? बड़े प्रोजेक्ट तो अलग रखे हैं, उस पर बात वो कहां से सुनेंगे? हमने तो जनरल बात की है कि जनरल जो इश्यूज हैं सेवरेज के, पानी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये कर लें। उसके बाद हम कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज की बात तो बहुत दूर की बात है, पंपिंग स्टेशन की बात तो बहुत दूर की बात है। हमें ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, PTI का ताल्लुक है, उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, फरमाइएगा कि बजट के हवाले से सिंध असेंबली में ख़ास तौर पे और जो अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने कहा है कि PTI से राब्ते किए जा रहे हैं, कल बड़ा एहतजाज किया जाएगा जो बजट जो है वो पेश किया जाना है उसके हवाले से सिंध असेंबली में। क्या समझते हैं, MQM की जानिब से कोई रवाबित आप लोगों के साथ किए गए हैं अभी तक, या कल क्या होने जा रहा है आप लोगों की तरफ से? PTI क्या एहतजाज करेगी या हिमायत करेगी? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हम MQM के साथ क्यों मिलें। जब बजट आएगा तो बजट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखेंगे। MQM कोई नुमाइंदा तंजीम नहीं है। MQM तो इसी फॉर्म 47 की पैदावार है। ना वो पहले नंबर पे थे, पहले पे हम थे, ना वो दूसरे नंबर पे थे जो जमात इस्लामी थी, ना वो तीसरे नंबर पे थे जो पीपल्स पार्टी थी, ना वो चौथे नंबर पे थे वो TLP थे। 5वीं नंबर की पार्टी को किसी ने हथेली लगा के असेंबली में पहुंचा दिया। ये बाकी चारों जमातों को तीली लगाने के मुतारिफ है। ऐसी गैर नुमाइंदा तंजीम जो कि सियासत के अंदर कोई वो नहीं रखती, कॉन्शियस नहीं रखती, कोई ज़मीर नहीं रखती, उनके बारे में क्या भरोसा करना। वो हमारे एलाई रहे, खुद उनकी पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है वो भी अपनी जगह एक चीज़ है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो जब से आई है जो उसने इस शहर के साथ हशर नशर किया हुआ है, उसके लिए MQM का बताना ज़रूरी नहीं है। कराची की सड़कें खुद बोलती हैं
कराची की गंदगी बोलती है कि इस शहर का कोई रखवाला नहीं। कराची का जितनी गंदगी का गंदा पानी समुंदर में बगैर ट्रीटमेंट के जाता है और जब बदबू और बास आती है वो बताती है कि इस शहर के जो हुक्मरान है उन्हें इन्वायरमेंट से कोई, माहौलियात से कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ की खटारा बसों के हालात, वो 250 बसें कोई पिंक कोई रेड कलर की ला के, जिस शहर के अंदर 14,000 बसों की ज़रूरत हो, 250-300 बसें ला के और उसके ऊपर बेतहाशा इश्तिहाद दे दिए जाए। और उसके ऊपर अब तो मसला हल करने के लिए ख्वातीन के लिए पिंक स्कूटर भी आ गए। अगर कुछ इश्तिहार कम कर देते तो शायद 10-15 स्कूटर और बढ़ जाते। कोई जवाब नहीं देता कि K4 का मंसूबा जो 2007 में शुरू हुआ था, आज 18 साल गुजर जाने के बाद सिंध हुकूमत क्यों नहीं मुकम्मल कर सकी। K4 का मंसूबा जो 2004 में शुरू हुआ था वो क्यों नहीं मुकम्मल हो सका। जो आपकी मार्बल सिटी का प्रोजेक्ट था, जो कि नॉर्दर्न बाईपास पे सिटी बन रही थी और उसी के अंदर सारा जोड़िया बाजार और वो सारे मार्केट्स को शिफ्ट होना था, उस पर क्या हुआ। इस शहर की आबादी 60% जो है वो कच्ची आबादियों में रहती है और 40% जितनी बिल्डिंगें बनती हैं वो गैर कानूनी बनती हैं। इसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं करती। ये MQM की खामोश पार्टनरशिप, माल आने दो, माल बनाने बिल्कुल दो। इसी पे सवाल कर लेते हैं एजाज साहब से। एजाज साहब फरमाइएगा, जैसे फिरदौस साहब कह रहे हैं कि आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं एक तरीके से पीपल्स पार्टी के, और आप सिर्फ सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। 5वीं जो है वो पोजीशन की आप लोग जमात हैं, फॉर्म 47 की, जैसे आपने सुना होगा। तो आप इसको कैसे जो है वो डिफेंड करेंगे सर, क्योंकि आप लोग एक तरीके से खुद बराबर के शरीक हैं। शाहरुख भाई काफी फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत सीनियर शख्सियत हैं सियासत में भी और उम्र में भी, और मैं ये समझता हूँ कि मैं जिस तरीके से खामोशी से सुनने की मैंने हिम्मत रखी है और फिरदौस साहब भी खामोशी से सुनेंगे और उनके बारी पे वो जवाब देंगे ना। देखें, ये इनको पाकिस्तान से, सिंध से या फिर कराची से कोई दोस्ती नहीं है। इनको है MQM फोबिया, इनको MQM फोबिया है, इनको तकलीफ है MQM की ना। जमात तो कोई PTI है नहीं, रियासत दुश्मन जमात है। ये बात करेंगे हमसे फॉर्म 47 फॉर्म 45 की। फिरदौस शमीम नकवी साहब वो शख्सियत है, वो इंसान है जो 2015 में चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीत सके थे। 2018 में मरीख से कौन आया था आपको MNA बनाने के लिए भाई, MPA बनाने के लिए कौन आया था? आपसे शर्म आती है आपको? इतने उम्र में भी कराची शहर के अंदर आपको जिसको मशहूर होना होता है वो MQM के खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है। पूरी दुनिया ने देखा है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। 3.5 साल हुकूमत के अंदर इसी कराची शहर से मसनूई तौर पर RTS के बेस के ऊपर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे थे आप लोग, और आप लोगों ने 3.5 साल में सिर्फ कराची का नहीं, सिर्फ सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का खाल उधेड़ा था। पूरे दुनिया ने देखा है। आप बात करोगे, आप अंदरूनी खाना पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करते हो, फिर MQM के ऊपर इल्जामात लगाते हो। आप बात करोगे फॉर्म 47 फॉर्म 45 की? आपकी औकात और हैसियत है इतनी कि आप MQM का नाम लो, MQM का नाम लो कर मशहूर होने वाले लोग हो आप। कल तक जब MQM के पीछे पीछे घूमने वाले लोग थे, आप बात करेंगे फंड की। कराची दुश्मनी पर मुबनी ये पूरी जमात है। मैं ये समझता हूँ इस जमात को तो जहां तक पहुंचा, जो इनके अंदर जो मुल्क दुश्मनी अनासिर है, कराची दुश्मनी अनासिर है। हम बात कर रहे हैं बजट की, इनको MQM फोबिया हो चुका है। इनके अंदर से वो जरासीम खत्म होगा नहीं। इनको असल में तकलीफ कराची शहर के असल स्टेक होल्डर का कराची शहर में वापसी का है। हम बात कर रहे हैं अवामी उमंगों की, हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, कराची दुश्मनी की, सिंध दुश्मनी की। हम बात कर रहे हैं बजट में ये फरमा दें फिर आप लोग, जैसे अली खुर्शीदी साहब फरमा रहे हैं कि ऑपोजिशन जो जमातें हैं उनसे राब्ते किए जाएंगे। मेरी पूरी बात सुन लें। MQM पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है शहर को बनाने का, रोशनियों का शहर बनाने का, एक दफा नहीं मुतवातर कई दफा बनाने का। इसी शहर को MQM पाकिस्तान ने दुनिया की बेहतरीन शहरों में शुमार करवाया था। इसी शहर को आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुक्मरानी के, वफाकी हुक्मरानी के बाद जो है वो दुनिया की बदतरीन 4 शहरों पर शुमार किया जा रहा है। आप बात करेंगे MQM के खिलाफ?
आप तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो बजट पेश किया जा रहा है कल, उसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर सारी चीजों को छुपाने का इरादा है आपकी। आप आवामी बातें करेंगे, आप आवाम के रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा एजाज साहब एक छोटा सा सवाल मेरा आप जो है वहां आपसे, फिरदौस साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एजाज साहब, फिर ऑपोजिशन जो अली खुर्शीदी साहब है वो ऑपोजिशन जमातों से राब्ते क्यों कर रहे हैं, पीटीआई से राब्ते क्यों कर रहे हैं? अगर वो आप खुद भी अपना जो है वो डिफेंड कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, तो पीटीआई से राब्ते क्यों कर रहे हैं? हम इस जहनियत के गुलाम जहनियत के मालिक नहीं है, इनकी तरह हमें पीटीआई फोबिया नहीं हुआ है। हम बात करते हैं कराची की। कराची की इसलिए बात करते हैं कि कराची से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है। हमारी ख्वाहिश है, अभी भी ख्वाहिश है, इनकी इस तरह के कलमात के बावजूद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ शामिल हो, हमारे साथ शामिल हो। बिल्कुल फिरदौस साहब फरमा दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि हम फॉर्म 47 की नहीं है, बजट की सूरत में फरमा रहे थे, खिलाफ एहतजाज करेंगे, निकले तो कोई बात करे ना। जी एजाज साहब, मैं फिरदौस साहब के पास आऊंगा। फिरदौस साहब, जैसे इन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई को जो है वो एमक्यूएम फोबिया हुआ है, तो ऐसा है, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई से राब्ते करने के लिए तैयार हैं हम। एक क्या मुंह और कमसूर की दाल, इनको ये तक तो पता नहीं कि फिरदौस शमीम नकवी 2015 में इलेक्शन जीता था लोकल बॉडीज का बहादुराबाद से। उसके बाद उसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जब मैंने एमपीए बना छोड़ी तो दोबारा वो कॉन्स्टिट्यूंसी पीटीआई नहीं जीती थी। तीसरी चीज ये कि मेरा मलीर से कोई राब्ता नहीं है। मलीर से और कर्नल के फोन पे जी अधूरी करने वाले और बूट पॉलिश करने वाले जो हैं वो पूरे शहर कराची को पता है। ये इतने कराची के अंदर हैं कि कल जो है इन्हीं ने नेशनल असेंबली में ये खामोश नहीं रह रहे। एजाज साहब कंप्लीट करने देना, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी फिरदौस साहब, ये इनको ये पता नहीं कल नेशनल असेंबली में जो पानी मख्तज किया गया, जो स्कीम 2023 में के 4 की मुकम्मल होनी थी, पीटीआई ने सारे फंड मख्तज किए हुए थे, अगले साल के बजट में वो नहीं दिए गए। जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर ये बार बार कितनी दफा पार्टनर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, और पीटीआई ने कितनी दफा पार्टनरशिप की है तारीख बताती है। किसको नौकरियां ली, वाटर सीवरेज बोर्ड को किसने तबाह किया, केएमसी के हालात कितने खराब किए, केडीए के अंदर बेतहाशा लोगों को नौकरी देके तबाह कर दिया। इस शहर में चाइना कटिंग किसने की, इस शहर के अंदर बोरीबंद लाशें कौन लाया, इस शहर का सुकून किसने लूटा, ये सब चीजें जो है, और अल्ताफ हुसैन जो है आज भी लंदन में क्यों बैठी हैं, ये सारी चीजें इनके माजी के पूरे किरदार की अक्कासी करती हैं। बिल्कुल, जिस खामोशी के साथ ये बूट पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा फिरदौस साहब, अगर एमक्यूएम जो है वो राब्ता करने की कोशिश कर रही है, बैक टू द टॉपिक आते हैं, आप फरमाइएगा कि पीटीआई एमक्यूएम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी होगी और इस बजट को एज ऑपोजिशन लीड करेगी? मैंने आपसे क्या बात कही, हम पहले बजट सुनेंगे भी और बजट पे भरपूर, यानी कि इंडिविजुअल एहतजाज करेंगे, आप किसी के साथ नहीं मिलेंगे? यही नहीं, हम असूली तौर पे एहतजाज करेंगे, जो चीज गलत है ये भी अपनी आवाज शामिल करना चाहे तो हम उनको रोक तो नहीं रहे, लेकिन हम किसी का बगल बच्चा बनने को नहीं तैयार। बिल्कुल, एजाज साहब फरमाइएगा। बिल्कुल, अब आप फरमाइएगा। जी मैं क्या बोलूं इनको, मतलब इनकी जो ज़हनियत है नहीं बोले तो अच्छा है, इसे कि मैं बदतमीज लोगों की बातें सुनना भी नहीं पसंद करता। और जिस लेवल के आदमी हैं आप, तो पूरी नस्ल आपने बदतमीज कर दी, आपका लीडर बदतमीज, आप बदतमीज, आपके एक लोग बदतमीज, पूरा बदतमीजों का तो टोला लेके घूम रहे हो आप यार, आप तो बदतमीजों का टोला लेके घूम रहे हो। फिरदौस साहब आप कंप्लीट हिम्मत पैदा करें, इस आरटीएस की पैदावार के अंदर इतनी हिम्मत और जसारत पैदा करेंगे। बात भी सुन ले, कराची के नाजिम बनेंगे, ये कराची के एमएनएम बनेंगे, शक्ल देखी थी आपने? आरटीएस का शुक्रिया अदा करें कि आप बन गए। एजाज साहब फरमा दीजिएगा, चला कि आप एमएनए और एमपीए बन गए, अब हमसे बात करेंगे। जबान से पूरा बूट चाट दिया करते थे और चमका दिया करते थे, भूल गए हैं क्या आप? एजाज साहब फरमा दीजिएगा कि कल अगर पीटीआई आपके साथ शामिल नहीं होती तो आपका अगला लायमल क्या होगा, बस ये जो है वो बता दीजिएगा। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी आवाज कराची शहर के लिए, सिंध के वासियों के लिए भरपूर उठा रहे हैं और उठाएंगे।
उस पे हमारी, क्योंकि बड़ी जमात होने के नाते अपोजिशन में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो दूसरे अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें पीटीआई है, जिसके अंदर जो है वो जमात इस्लामी है, कि हम उनसे बात करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है ये, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर अपोजिशन का हिस्सा है और अवामी उमंगों की बात कर रहे हैं, अवामी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, और हमारा पैगाम है मोहब्बत का और एहतजाज का, हम देंगे, सबको देंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बड़े हैं अपोजिशन में सिंध में। तो अगर किसी को आना होगा वो आएगा, अगर नहीं आना होगा उसकी मर्जी है, लेकिन हम सिंध के वासियों के साथ हैं, हम सिंध के शहरियों के साथ हैं, हम कराची के शहरियों के साथ हैं, और ये नाजायज और तसल्लुत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक हमारी हिम्मत और आखिरी सवाल मैं करूंगा, जिसका आपने जवाब एजाज साहब शायद आप भूल गए, तो ये फरमा दें कि आप लोगों ने क्या तजावीज इस बजट के लिए खास तौर पे कराची के लिए रखी थी? देखें, सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर था वो हमने ये बात कही थी कि K4 का जो मंसूबा है, वफाक ने 80% काम अपना मुकम्मल कर लिया है K4 के मंसूबे में। अच्छा, K4 के मंसूबे में स्टार्ट टू एंड कराची तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वफाक की है। कराची के अंदर जो सप्लाई का काम है, नेटवर्क का काम है, ऑगमेंटेशन का काम है, वो वफाकी हुकूमत के जिम्मे नहीं है, वो सूबाई हुकूमत के जिम्मे है, जिसके ऊपर सूबाई हुकूमत अरबों रुपए की अभी भी फंडिंग की जरूरत है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। ये वफाक की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि वफाक में आप इस वक्त हिस्सा है, तो आप लोग नहीं चाहते कि ये कंप्लीट हो, क्योंकि अरबों रुपए इस पे मजीद लगेंगे। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, मुझे नहीं पता, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं K4 का मंसूबा कराची शहर की एंट्री तक लाना वफाक की जिम्मेदारी है, और वो काम 75%, 85% कंप्लीट हो चुका है, और मुतवातर वो काम चल रहा है। अब कराची शहर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो वफाक की हुकूमत का काम नहीं है, शाहरुख साहब। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वफाक ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, आप ये कह रहे हैं? 80% काम कंप्लीट हो चुका है और काम मुतवातर चल रहा है। वफाक का जो डोमेन है वफाक कर रही है, और हम उसके ऊपर फोर्स भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है ना कि वफाक से बजट मिलना बाकी है, तभी उसको कंप्लीट किया जाएगा। मैं वही तो सवाल कर रहा हूं आपसे। सर, फंड एलोकेट हो चुका है, मैं आपको बार बार यही कर रहा हूं कि 80% काम मुकम्मल हो चुका है जो वफाक का डोमेन है। बाकी 20% के ऊपर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी वापडा है, और मुतवातर काम चल रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर वफाक अपने डोमेन का काम K4 का मुकम्मल भी कर दे तो फिर भी पानी कराची के लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि कराची शहर के अंदर उस K4 की जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बिछाना है, जिसको टेक्निकल वर्ड में ऑगमेंटेशन का काम कहते हैं, वो सिंध हुकूमत के जिम्मे है। और सिंध हुकूमत ने अभी तक 1% काम भी कराची शहर का नेटवर्क का नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि पुराना जो नेटवर्क है कराची यूनिवर्सिटी, उसकी जो है मिसाल है कि आए दिन वो डैमेज हो रहा है। तो हमने मुतवातर ये बात कही है कि आप इस काम को शुरू करें, मुकम्मल करने की तरफ जाएं, क्योंकि इतने 1-2 साल का काम नहीं है ये। अगर अभी भी शुरू करेंगे तो 3 से 4 साल लग जाएंगे, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है। और कराची के शहरियों का जो मेन जो बात है, जरूरत है, वो पानी की सप्लाई है, उसको बहाल करने के लिए हमने बात की। अच्छा, ये कह रहे हैं K4 का मंसूबा अगर मुकम्मल हो भी जाता है तब भी जो कराची वाले उनको पानी नहीं मिल सकेगा, इसकी क्या वजूहात है, किस श्योरिटी के साथ आप कह रहे हैं सर? शाहरुख भाई, मैं लिख के बताऊं, मैं बोल बोल के थक गया हूं। अब आपको मैं कह रहा हूं, सिंध हुकूमत के जिम्मे है ऑगमेंटेशन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, एग्जिस्टिंग जो पानी कह रहा हूं, आपने कहा K4 का मंसूबा अगर कंप्लीट भी हो जाता है तब भी पाकिस्तान जो कराची वाले हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। कंप्लीट होने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि वाकई ऐसा है, ऑगमेंटेशन हो गई, सारी चीजें हो गई, मैं उसकी बाद की बात कर रहा हूं। क्या ये प्रोजेक्ट होगा तो मिलेगा कराची वालों को पानी की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पे दस्तयाब कर सकता है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है K4 से रिलेटेड, वो सूबाई हुकूमत ने अभी तक शुरू नहीं किया है। वफाकी हुकूमत अगर अपना काम मुकम्मल भी कर दे K4 का, जब तक सूबाई हुकूमत अपना काम नहीं करेगी, कराची शहर के अंदर नए नेटवर्किंग की ऑगमेंटेशन का काम नहीं करेगी, तो पानी का सप्लाई नहीं मिल सकता कराची के शहरियों को। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। और अच्छा, कल का मुझे बता दीजिएगा, कल कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं और किस तरीके से आप लोग एहतजाज करेंगे? भाई आप देखेंगे इंशाल्लाह, हमने हर कराची के शहरियों के और सिंध के वासियों की आवाज जहां जहां नाइंसाफी हुई है, हमने सिंध असेंबली को इंशाल्लाह एहतजाज, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और कल भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आपने अपना तजिया पेश किया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में
हमने सिंध के आइंदा बजट पर सियासी और माशी दोनों जावियों से जो है वो रोशनी, जहां आवाम को रिलीफ की उम्मीद है, वहीं सियासी जमातों के बीच बढ़ती हुई कशमकश बजट इजलास की शफाफियत पर सवालात खड़े कर रही है। आने वाले दिन बहुत अहम है। देखते हैं कि बजट में जो बजट दस्तावेज है वो में उसमें जो वादे हैं वो ज़्यादा होते हैं या वाकई ज़मीनी हकाइक को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए कुछ नया शामिल किया जाता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।